निशांत जी, वो रजत कह जी। रहे हैं कितनी रजत जी, जल्दीबाजी क्या थी। एक तो आपने बहुत है कार्यसूची में नहीं लेकर आए, अचानक आपके छद्म यूसीसी पर उनको आपत्ति है, बाकी के प्रावधानों में क्या गड़बड़ी है वो नहीं बता रहे। रजत जी, बहुत धैर्यपूर्वक हम सभी ने कांग्रेस की बातों को सुना। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब कैबिनेट में कल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर अनुमोदन किया गया था इस विधेयक का। उसके बाद आज ये बहुत ही गर्व का दिन है। जिस इच्छा शक्ति, जिस दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विगत लंबे समय से समान नागरिक संहिता को मध्य प्रदेश की जनता के बीच लाना चाहते थे, उन्हें ये सौगात देना चाहते थे, उस दिशा में हमने पहला कदम बढ़ा दिया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ये बिल टेबल हुआ। जैसे कि हमारी सरकार का विचार है, सोच है, विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इसी भावना को लेकर हमें सबका आगे बढ़ना विश्वास, है। हम बिल्कुल चाहते, सबका विश्वास। भैया जी बीच में मत बोलिए, आप 60 मिनट बोले हैं। रजय जी ने बिल्कुल शांत करवाइए। यहाँ तर्कपूर्ण विमर्श करने बैठे हम, प्रदेश देखिए कांग्रेस के बिशन जी, कार्यालय में नहीं बैठे हैं। बिशन जी, ठीक है, लेकिन वो संविधान के उनका सवाल ये अनुच्छेद है कि 14 आपको जब करना था तो पहले मैं बोल छद्म लूं, तरीके से क्यों। पहले मैं बोल लूं हम्म, अजय जी, मैं बोल लूं फिर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कीजिए ना। कम से कम जी, 2 मिनट का समय मुझे मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 हमारी समान नागरिक संहिता, समान न्याय की का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि चाहे वो राम हो, रहीम हो, रविंद्र हो या फिर रॉबिन हो, सभी के लिए एक समान न्याय होना चाहिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि इस कानून के अमल में आने के बाद, चाहे उत्तराधिकार का विषय हो, चाहे लैंगिक समानता का विषय हो, आ रहा चाहे हूँ भैया जमीन जी। जायदाद का विषय हो, इन सभी विषयों पर एक बहुत हद तक हम समानता देख पाएंगे, कहीं किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। पंडित श्यामा हमारे मुखर्जी जी का भी ये मानना था कि एक देश एक विधान, एक प्रधान बिशन होना जी, वो चाहिए, सबको वो आज पता है, बहुत ही प्लीज अच्छा मुद्दे पे विषय। आइए, समय कम रहता है ना इसमें। आप भूमिका बनाएंगे तो आप गड़बड़ हो सात जाएगी। वो मिनट कह का रहे हैं कि समय, आप राजेश जी, पिछले आप दरवाजे से सात लाएं मिनट समय का पे। समय कांग्रेस के प्रवक्ता को देंगे और मुझसे अपेक्षा करेंगे कि मैं 1.5 मिनट में पूरी अरे बात मैं कर कह दूं। रहा हूँ सीधे सीधे पॉइंट पे आ जाइए ना आप, मैं मैं तो आपको मुद्दे टाइम की दे ही रहा हूँ बात ना। कर रहा हूँ, जो हमारी सरकार का विचार है, जो हमारी सरकार का विचार है उसे हम एक्सक्यूट कर रहे हैं। अब आप हम्म, पूछिए क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि आपको लाना थी तो सीधे सीधे लाते, कार्यसूची में शामिल कर उन्हें लेते क्या पता है, पिछले दरवाजे से। उन्हें पता क्या है, तमाम जगह आप सीधे लोगों को, बयानबाजी कर रहे हैं। आयोग को पहुंचना चलिए चाहिए था, जवाब हर सुनिए। धर्म के लोगों से बात अ- करनी चाहिए था, जो आरोप है उनके जवाब दे दीजिए। प्रदेश के 51 जिलों में हम्म, जन परामर्श शिविर आयोजित किए गए। सभी 10 संभागों में जन परामर्श शिविर आयोजित किए आ रहा हूं गए। भैया जी। राज्य स्तर पर भोपाल में यह आयोजित किया गया। सभी दलों को बुलाया गया। कांग्रेस अपनी आंख पर पट्टी बांधकर इससे दूर रहना चाहती है, तो ये उनका दोष है। लाखों की संख्या में सुझाव मिले हैं। 93% से ज्यादा लोगों ने यूसीसी का समर्थन किया है। मेरे पास जो डाटा है, 80% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी बिल का समर्थन किया है। 40% मुस्लिम पुरुषों ने इस बिल का समर्थन किया है। हमारे प्रदेश की 1.5 करोड़ आबादी आदिवासी, उन्हें इसलिए इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि संविधान उन्हें संरक्षण देता है। संविधान उन्हें संरक्षण इसलिए देता है क्योंकि अनुच्छेद 366-25 और 342 के मुताबिक उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस की अपनी राजनीति है। हमने मध्य प्रदेश को एक बड़े नए तरीके से उसका शिल्प किया है, उसका निर्माण किया है, और आगे भी हम जिस तरीके से ले जाना चाह रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के स्वर्णिम ठीक है। द्वार खोल रहा है। कांग्रेस को इसमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कुछ उनकी अपनी अगर मांगे हैं तो वो करते हैं। ठीक है, दीजिए भैया जी जवाब। आप कुछ बोलना चाह रहा है, वो कह रहे हैं 93% लोगों ने समर्थन किया है, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम पुरुषों ने, 80% मुस्लिम महिलाओं ने। सर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जी, जब सबसे पहले मेरे मित्र की 2 बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। मेरे मित्र ने बोली संविधान की जो सूची बताई 44, बाबा साहब का क्या कहना है? संविधान एकता से चलेगा, एक रूप का नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक रूप का, बाबा साहब के सिद्धांत और संविधान से खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज। दूसरी चीज जो मेरे मित्र ने अभी बताई, हमने साहब पूरे संभागों में जाकर 93% लोगों चर्चा, ये इनका डाटा पीवर झूठा जाता है। इनकी किसी से चर्चा नहीं हुई, ना इनका आयोग कहीं गया। आप मुझे बताओ, 60 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के पूरे जिले घूम लिए इनके आयोग में। कहा है इनके पास डाटा? लाइए, करिए ओपन, बताइए मुझे डाटा। ये केवल मध्य ये प्रदेश डाटा में मांगने का भयंकर रूप अधिकार उन लोगों को है जो इसके हिस्सेदार बनते हैं। उन लोगों को इस बात का अधिकार नहीं है कि उससे दूरी बनाते हैं।
आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए सीताराम जी, आप राजनीतिक हुसैन जी, बयानबाजी मत करिए। कवैया जी। आपके लोगों की सोच मैं बात कर सकता हूँ। आप बताओ ना, बताओ दादा, ला बताओ दादा, जोशी जी मेरी बताओ आवाज दादा, है। आपको आया कहाँ है? अक्षय ज्ञानेंद्र बताइए जोशी जी दादा, मेरी आप आवाज है। बताओ दादा, आप सुन इस लीजिए। प्रदेश, तो अरे इस महीने की प्रदेश लंबी को, इस प्रदेश को धर्म जस्टिस राजनीति रंजना की देसाई उच्च के बहुमत है नेतृत्व क्या? में चलिए